Hi everyone, welcome to my channel. Today we are gonna discuss a very thought-provoking poem Layer. लेकिन इसमें लेयर जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें जो पोइट है क्रिटिसाइज करता है द वेरी फास्ट एंड बिजी मोड ऑफ लाइफ ऑफ द मॉडर्न मैन. He laments that they have no spare time to stop so as to look constantly and carefully at the beauty of the various objects of nature and enjoy it. He actually says that the modern people are devoid of aesthetic sense, which is the soul of human life and gives a peace of mind. This poem is written by William Davis, and William Davis is one of the natural singers in English. His lyrics remind us of the melodious of Eric and Blake. He has left a number of lyrics which have, by dint of their lively music, an enduring appeal to sensitive ears. Now let's discuss this poem. In first stanza, the poet says, "What is this life? ये ज़िंदगी कैसी है? If full of care, अगर ये परेशानियों से परवाहों से भरी हुई है, लबरेज है. We have no time, हमारे पास वक्त नहीं है to stand, खड़े होने का, and stare, और किसी चीज़ को तकने का, घूरने का, लगातार टिकटिकी बांध कर देखने का." सेकेंड स्टैंजे में कहता है, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोस, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम शाखों के नीचे खड़े हों, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप आर काउज, और इतनी देर तक इर्द गिर्द की ब्यूटी को देख सकें जितना कि शीप और काउज देखती हैं. यानी यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो जानवरों से भी बदतर हो चुकी है, कि हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं कि जितना टाइम एक शीप और काउ के पास है कि वो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सके, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है. इन द थर्ड स्टैंजा ही सेज, नो टाइम टू सी, इतना भी वक्त नहीं है देखने का. वैन वुड्स वी पास, कि जब हम जंगलों में से गुजरते हैं. वेयर स्क्यूरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, जो गिलहरियाँ हैं वो कितनी खूबसूरती से घास में जो है वो अपने नट्स पा रही होती हैं. ये नज़ारा कितना खूबसूरत होता है. गिलहरियाँ वैसे खाती हुई बहुत प्यारी लगती हैं. तो कहते हैं हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम उस नेचुरल जो एक्टिविटी है उसको इंजॉय कर सकें. Then he says in fourth stanza, no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. यानी हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम दिन की रोशनी में नदियों को देखें जो कि चमक रही होती हैं सूरज की रोशनी की वजह से, जैसे रात के वक्त आसमान सितारों की रोशनी की वजह से चमक रहा होता है. यानी सितारों की वजह से जो है वो आसमान रात को चमक रहा होता है ना, जैसे वैसे ही दिन के वक्त नदियाँ सूरज की रोशनी की वजह से चमक रही होती हैं. तो कहते हैं हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम इस खूबसूरत नज़ारे को जो है वो देख सकें. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम मुड़कर एक तशीज़ा, एक हुस्न की देवी को देख सकें कि वो किस कदर खूबसूरती के साथ जो है वो नज़र आती है, उसकी एक झलक को. एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और देख सकें कि किस तरह उसके जो पाँव हैं वो खूबसूरती के साथ रक्स करते हैं. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन enrich that smile her eyes begin, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम इंतज़ार करके थोड़ा सा रुक सकें, नज़ारा कर सकें कि उसकी जो गुफ्तार है, उसकी जो गुफ्तगू है, उसकी मुस्कुराहट में किस कदर इजाफ़ा कर देती है जो उसकी आंखों ने बाद में शुरू की. अब वो फिर से अपनी बात पर थोड़ा एम्फसिस डालने के लिए दोबारा से उन लाइंस को, स्टार्टिंग वाली लाइंस को रिपीट करता है. अ पुअर लाइफ, इस बार वो कहता है कि ये कितनी बेचारगी वाली हमारी ज़िंदगी है. इफ़ ये फुल ऑफ केयर, अगर ये परेशानियों से लबरेज है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड स्टेयर, और हमारे पास वक्त नहीं है कि हम एक पल को रुक सकें और देख सकें कि हमारे इर्द गिर्द कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं. अब हम इसके स्टाइल, फॉर्म और लैंग्वेज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी उसने जो हैं वो लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ की हैं. सबसे पहले तो राइमिंग लाइंस, जो इसको बहुत ज़्यादा लिरिकल और म्यूज़िकल बना देती हैं. राइमिंग होता है यानी काफ़िए वाली लाइंस की लास्ट वाले जो उनके वर्ड्स होते हैं वो सिमिलर साउंड्स करते हैं, जैसे खेयर, स्टेयर, पास, ग्रास. दूसरा, इसमें ज़बान बहुत सिंपल इस्तेमाल की गई है, कोई मुश्किल इसमें वोकेबलरी का इस्तेमाल नहीं किया गया, और ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं इसमें वो मोनोसेलिबिक हैं. मोनो का मतलब होता है एक, और सेलिबल जो ज़बान की एक हरकत से अदा हो जाते हैं, जैसे
नो, टाइम, लॉन्ग, शीप, सी, वी, यानी इस तरह के कई वर्ड्स जो हैं वो मोनोसिलेबिक हैं इसमें। उसके बाद इमेजरी बहुत ज़्यादा रिच इस्तेमाल की गई है, नेचर इमेजरी ज़्यादा इस्तेमाल की गई है, जैसे ग्रास, स्क्विरल्स, नट्स, स्ट्रीम्स, डे लाइट, स्टार्स एंड स्काई। और नेचुरल चीज़ें बयान करने का उसका मकसद भी यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम कुदरत की खूबसूरती को जो है वो देख सकें, जो हमारे इर्द गिर्द एक दोशीज़ा की तरह रक्स कर रही है, हमें अम्यूज़ कर रही है, हमें इंटरटेन कर रही है, लेकिन हम उसकी तरफ मुतवज्जो ही नहीं हैं। उसके बाद इसमें पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। पर्सोनिफिकेशन होता है बेजान चीज़ों को इंसानी खसूसियात से नवाजना। यानी अब उसने यहाँ पे नेचर को एक दोशीज़ा कह दिया है कि वो जो है वो रक्स भी करती है, वो देखती भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसने पर्सोनिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल की हैं। और अब देख लेते हैं आइएम्बिक टेट्रामीटर। आइएम्बिक 2 सिलेबल्स का जोड़ा होता है, जिनमें से एक जो है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। अनस्ट्रेस्ड मतलब जिसको ज़्यादा ज़ोर देकर नहीं बोला जाता, और स्ट्रेस्ड जिसको ज़्यादा ज़ोर देकर बोला जाता है। टेट्रामीटर जो हैं वो 4 फीट होते हैं, और 4 फीट में हमारे पास 8 सिलेबल्स आ जाते हैं। यानी अगर आइएम्बिक के 4 जोड़े हों तो वो आइएम्बिक टेट्रामीटर होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं पोएम में से। व्हाट इज़, वर्ड जो है वो हमारे पास अनस्ट्रेस्ड है और इज स्ट्रेस्ड है। दिस अनस्ट्रेस्ड है और लाइफ स्ट्रेस्ड है। इफ़ अनस्ट्रेस्ड है और फुल स्ट्रेस्ड है। ऑफ अनस्ट्रेस्ड है और केयर जो है वो स्ट्रेस्ड है। कि ये हमारे पास 8 हो गए टोटल। अगर हम इनके 2-2 के जोड़े बना देते हैं तो ये हमारे पास 4 बन जाते हैं। यानी आइएम्बिक के 4 जोड़े बन जाते हैं। और जब आइएम्बिक के 4 जोड़े बन जाएं तो उनको आइएम्बिक टेट्रामीटर कहते हैं। इसी तरह इसकी जो दूसरी लाइन है, वी अनस्ट्रेस्ड है, हैव स्ट्रेस्ड है, नो अनस्ट्रेस्ड है, टाइम स्ट्रेस्ड है, टू अनस्ट्रेस्ड है, स्टैंड स्ट्रेस्ड है, एंड अनस्ट्रेस्ड है, और स्टेयर जो है वो स्ट्रेस्ड है, यानी जिस पर थोड़ा सा वज़न डलता है। तो इसी तरह ये भी हमारे पास जो है वो 4 जोड़े बन जाते हैं आइएम्बिक के, और ये हमारे पास बन जाता है आइएम्बिक टेट्रामीटर। और इस पोएम की एक खासियत ये भी है कि ये इस अपनी टेक्निक की वजह से, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये उसके साथ भी जो है वो कंपेयर की जाती है, या इसको कंपेयर किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये पोएम की एक्सप्लेनेशन और इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हमने जो पिन आउट की हैं वो आपको पसंद आई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।